तो मेरा फिर से स्वागत है प्राइम 7 के दूसरे दिन के अंदर। तो जैसे कल हमने प्लान बनाया था कि हम एक चैलेंज को पूरा करेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटी करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने क्या किया था कि हम रील को नहीं देखते। तो जैसे मैंने एक दिन के अंदर क्या किया कि मैंने उस दिन रील को नहीं देखा। तो उस दिन मुझे क्या मिला, मुझे सोचने का वक्त मिला। और सोचने से वक्त मिलने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे अगले 5 से 6 महीने का क्लियर रोड मैप मिला। मुझे पता चला कि अभी जो हम हैं वो एक एक्सप्लोरिंग एज के अंदर है, हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है किसी टैग फील्ड को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तो टैग फील्ड के अंदर यहाँ पर मैंने कल जैसे पूरा टाइम लगाया तो एक रोड मैप है वो निकल के आया। और रोड मैप क्या है कि सबसे पहले मैं सीखने वाला हूँ पाइथन। पाइथन क्यों? क्योंकि पाइथन एक ऐसी चीज़ है उसके हाँ, क्योंकि देखो पाइथन क्या है, पाइथन एक ऐसी सीरीज है, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे कहा जाता है दिमाग, यानी कि इसमें हमें कुछ सोचना पड़ता है, कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए। पीछे आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर जैसे मैं पाइथन सीखूँ प्रॉपर तरीके से, इसमें 90 दिन का है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे एक महीने के अंदर कन्वर्ट करूँ, एक महीने के अंदर ख़त्म करूँ। फिर नेक्स्ट आता है कि जैसे मैं पाइथन को कंप्लीट करने वाला हूँ, मैं सीखने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट को। वेब डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा कि किस तरह वेबसाइट बिल्ड होते हैं, किस तरह नई नई लैंग्वेजेस को सीखा जाता है, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मैं सीखने वाला हूँ। और मैं अपने जितने भी सारे के सारे दोस्त सबके नाम से उनको एक बिजनेस बनाऊंगा, उनकी वेबसाइट बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नहीं पाइथन से हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिला के। फिर नेक्स्ट है, जैसे मैं अपनी वेब डेवलपमेंट को सीख लूँ तो उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर। यानी कि पहले मैंने पाइथन को सीखा, सीखने के बाद मैं चला गया वेब डेवलपमेंट, दोनों को मर्ज किया, कोई तीसरी चीज़ बनी। अब उस तीसरी चीज़ को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए, उसमें कुछ बहुत ही खतरनाक लॉजिक लगाने के लिए मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह एक प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, सारी की सारी चीज़ें मैं इसके अंदर करनी है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं, वहाँ पर होगा ऐप डेवलपमेंट। यानी कि जो चीज़ मैंने मेरे दिमाग में आइडिया है उसको किस तरह एक ऐप के अंदर कन्वर्ट करना है, वो हम सीखने वाले। नेक्स्ट उसके बाद मशीन लर्निंग, किस तरह मशीनों को अपने अंदर काम कराना है, ये सब हो। लेकिन इसके साथ हमें क्या करना है कि हमें डेली इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरे जो कोर्सेज है जो मैं बाय करने वाला हूँ वो सारे के सारे इंग्लिश के अंदर है। तो मेरे भेजे से ऊपर को भी जा सकते हैं, यहाँ को भी जा सकते हैं, यहाँ से आने के बाद वापस भी जा सकते हैं। तो डैट्स ये ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैं एक लॉ की तैयारी कर रहा हूँ, आई एम ए लॉ स्टूडेंट, तो क्या होगा साथ में साइबर लॉ, यानी हर एक लॉ को वो अच्छी तरीके से पढ़ना, डीपली तरीके से पढ़ना, एंड पढ़ने के बाद रिसर्च करना एंड उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू सोल्व करना, उसको उसको उस केस को प्रोग्रामिंग के थ्रू सोल्व करना। इस तरह की सिचुएशन जो है मैं करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, यानी कुल मिला के मेरे पास, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्लियर नहीं है, तो मेरे पास क्लियरिटी आ चुकी है। मेरे पास नेक्स्ट 6 मंथ की क्लियरिटी आ चुकी है। अगले 6 मंथ के अंदर मुझे एक भी रुपया नहीं मिलता तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आई एम डन, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, आई एम ऑन माई एक्सप्लोरिंग एज। तो ये रहा मेरा पूरा पूरा रोड मैप 6 मंथ के लिए। तो आज का जो हमारा काम है भाई, फॉलो करना है, स्टार्ट करना। आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे एंड पूरी प्रॉपर तरीके से करेंगे। यानी कि पाइथन को किसी चीज़ को रटना नहीं है, रटने से क्या होगा, मैं एक दो दिन बाद भूल जाऊँगा। इस चीज़ को खुद से एक्सप्लोर करना, एंड एक्सप्लोर करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं पढ़ूँ उसे मैं सामने की तरफ पढ़ाना सीखूँ। यानी कि मैं इसे 2 अलग अलग सिनेरियो से करने वाला हूँ। पहला, अगर मान लीजिए मैंने जितने भी सारे कोर्सेज़ किए, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 महीने का मेरा प्रोग्राम है, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ये सारी की सारी चीज़ें मैं सीखने वाला हूँ। 6 महीने का प्लान है, पूरे 6 मंथ का। अब 6 मंथ के अंदर क्या हो सकता है, पहली कंडीशन कि अगर मुझे एक जॉब लेनी हो, जॉब यानी कि अगर मैं जॉब करना चाहूँ तो मैं गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करूँगा। इन 6 मंथ के अंदर कोशिश करूँगा कि मैं गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक जॉब, एक अच्छी सी बेहतरीन लेवल की जॉब को एक्वायर करूँ। ओके,
इंग्लिश बोलना सीखूँ। अभी मेरे को क्या आता है, अब मेरे को आता है हाय हेलो कैसे, हाउ हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, और उसके बाद ब्लैक। तो फिर से मैं बता दूं कि अगले 6 महीने का क्लियर रोड मैप क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे फील्ड है इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने सुना है आईटी फील्ड के बारे में, इसको एक्सप्लोर करना। ठीक, तो इसको मैंने सबसे पहले चूज़ किया पाइथन को लेके जाना है एडवांस लेवल पर। लेने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो मैं इससे प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वो सारे मैं गिटहब पे अपलोड कर सकता हूँ। गिटहब और गिट पर किस तरह इसका यूज़ होगा, सारी चीज़ें मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट। भाई वेब डेवलपमेंट को सीखो यार, करो। फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कुछ ना कुछ, यानी कि मेरा जो मेन पर्पस है ना, मेन पर्पस है इस प्रोग्रामिंग के फील्ड के थ्रू अगले जनरेशन नहीं मतलब अगले समय के अंदर कोई ऐसे सिस्टम बिल्ड करना जो वाकई में लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करे। एक लोग की प्रॉब्लम की नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो लगभग 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। ठीक, तो पहला हो सकता है, सबसे पहला जो सिस्टम मैं रेडी करूँगा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, कि किस तरह 1 लाख मतलब कि किस तरह आप क्या कर सकते हैं। मैं ऐसा सिस्टम बिल्ड करने वाला हूँ जिसमें हम किसी भी वीडियो के सब्सक्राइबर, उसके व्यूज़, उसके कमेंट्स को इंक्रीज़ कर दे, उसके शेयर को इंक्रीज़ करे, लेकिन वो फ्रॉड ना हो। और ना ही मैं चाहता इसको मैं 100 सिस्टम के अंदर चलाऊँ, मैं चाहता हूँ उसे एक सिस्टम के अंदर पहले रन करूँ, फिर उसी सिस्टम को क्या करता हूँ मैं बाकी जो लोग हैं उनके पास सेंड करूँ। सेंड करने के बाद जब वो सिस्टम के थ्रू अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ करेगी, देन वहाँ से अर्निंग करूँगा। अर्निंग का मतलब होगा कि अभी एक 6 मंथ तक मेरे पास लर्निंग का प्रोग्राम है और कुछ नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मेरे पास दिन के अंदर काम क्या होता है, दिन में मेरा काम क्या है, बस थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद मैं पूरा का पूरा फ्री हो जाता हूँ। तो अगर मैं करने के लिए जाऊँ तो कोई दिक्कत भी नहीं है। सबसे पहले नेक्स्ट ये मेरा पूरा प्लान होने वाला है, इसको मैं फॉलो करूँगा। और मुझे नहीं पता है कि आगे 6 मंथ के बाद क्या होगा, लेकिन 6 मंथ के लिए मुझे क्लैरिटी है कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें करनी है और एडवांस लेवल पे करनी है, कोई न्यू थिंग अपडेट करना, कुछ नई चीज़ बिल्ड करनी है बाकी। फिर तो एक बार सीखने के बाद तो सिर्फ क्या होता है, रिवीजन होता है, प्रोसेस होता है। फिर पाइथन को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ मर्ज करके कुछ नई चीज़ बिल्ड करना, कोई पावरफुल गेम, कुछ नया एडवांस चीज़ें बिल्ड करना जो वाकई में कुछ वैल्यू क्रिएट कर रही है आज के टाइम। जो आगे वाला फील्ड होने वाला है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाने वाला है, क्योंकि हर कोई आज की अगर जनरेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पर हर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, किससे, कंप्यूटर साइंस से, अलग अलग स्ट्रीम से वो कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द एंड कहा जाता है कि करते सब 90% ऐसे हैं जो बस काम कर रहे हैं, जिन्हें सिर्फ वो चीज़ें आती हैं काम करने के लिए, वो कुछ बनाने के लिए बैठे। 5% ऐसे जो कुछ बना रहे हैं, उसमें से भी 3% ऐसे जो बहुत अच्छा बना रहे हैं, और 2% ऐसे हैं जो वाकई में टॉप 1 को डोमिनेट कर रहे, वो कुछ एडवांस लेवल पर मैसिव लेवल पर बना रहे। ठीक है, तो मेन बात फोकस करो, अपना एंजॉय करो। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो पूरा लर्निंग रोड मैप है, ये क्लियर हो गया। अब बस स्टार्ट करना। हाँ आज कल कहा कि 4 बजे उठूँगा, नहीं उठा तो उसके बाद क्या हुआ, लगभग 140 मिनट लेट था, तो 140 सपाटे लगा, हाथ थोड़े बहुत दर्द कर गए, लेकिन गलत था। आई एम एक्सेप्टेड कि भाई कल को उठना है, कल को नहीं उठेगा ना दोबारा तो नहीं लेंगे। अगर 3 दिन तक लगातार करता है तो वो चीज़ 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों के साथ शेयर किया प्लान, एंड जो भी इसको फॉलो करना चाहते कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो रेडी। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस।